अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। कैसे हैं आप सब। आज जो है हम लोगों ने अपना बुक वर्क करना है। कल हम लोगों ने अपना जो यूनिट है द ब्लैक ब्यूटी उसकी रीडिंग की थी और आज हम लोग जो है वो उसका बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज आप क्योंकि बुक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले ऊपर आज की डेट मेंशन करें 18 मार्च 2021 और आज डे है थर्सडे। तो अब हम अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। हमारी एक्टिविटी बी है वर्किंग विद वर्ड्स। क्वेश्चन है हमारे पास, बिलो आर सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन देयर कॉन्टेक्स्ट गिव द मीनिंग ऑफ ईच। ये हमें हमारे पैसेज यानी कि जो हमने टेक्स्ट रीड किया है इसमें से कुछ वर्ड्स हैं, हमने डिक्शनरी की मदद से जो है वो इनके मीनिंग जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास, लेकिन जो हमने मीनिंग फाइंड करना है हमें जो टेक्स्ट में टेक्स्ट में जो इसका मीनिंग निकल रहा है या मीनिंग बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसका मीनिंग लिखना है। सबसे पहले है हमारे पास मेडोस, इट मीन्स चरागाहें। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मीडोस, इट मीन्स चरागाहें। सेकेंड वन इज़ वाइन, दर्दनाक आवाज़। थर्ड वन हॉर्स बैक, घोड़े की पुश्त। घोड़े की पुश्त यानी कि घोड़े की पीठ जिसके ऊपर बैठते हैं। स्नोटेड, फनकारना। लाइकली, गालबन। लाइकली का मीनिंग गालबन यहाँ पर इस तरह है क्योंकि वहाँ पे खरगोश के बारे में बात हो रही है कि गालबन जो खरगोश हैं वो हमारे ही जंगल में से कोई है जो कि जंगलों से, यानी कि वो हमारे में से ही कोई खरगोश है जो कि जंगल से बाहर निकल गया है। जो घोड़े बात कर रहे थे खरगोश के बारे में जिसका शिकार करने के लिए जो है वो शिकारी कुत्ते वहाँ पे घूम रहे थे। ब्रूक, छोटी नदी। सीम्ड, जाहिर होना। एस्टोनिश्ड, हैरत में डालना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, इसके मीनिंग जो है आप नोट डाउन कर लें। वैसे तो ये मीनिंग जो है वो आपको आपकी नोटबुक्स पर भी लिखवा दिए जाएंगे आपके कॉपी वर्क के साथ। प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, कान खड़े करना। द सेकेंड वन लॉस्ट द सेंट, वो खो देना। वाइल्ड विद फ्राइट, शदीद खौफजदा होना। अ ग्रेट डील, एक बहुत बड़ा सौदा। तो इसके साथ जो है हमारा बुक वर्क जो है वो एक्टिविटी बी का कंप्लीट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। इनके सेंटेंसेस जो है वो आपको कॉपी वर्क के साथ जो है वो आपकी नोटबुक पर लिखवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो कि तीनों जो है वो स्टोरी में से लिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ लिटल मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स। द सेकेंड वन द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग। द थर्ड वन परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। Notice that in each sentence a verb is followed by a preposition. आपने नोटिस किया होगा कि हर वर्ब के जो है वो एक preposition को फॉलो कर रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ अ करेक्ट प्रपोजिशन, इट मीन्स कि हर वर्ब जो है वो किसी प्रपोजिशन के बाद आ रहा है और इसमें से कोई भी जो है वो करेक्ट प्रपोजिशन को चूज़ करना ज़रूरी है। सम प्रपोजिशन विल चेंज द मीनिंग, कुछ प्रपोजिशन जो है वो मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं। मे नॉट यूज्ड, अदर प्रपोजिशंस में नॉट यूज्ड, और दूसरी प्रपोजिशन जो है वो हो सकता है कि इस्तेमाल ना हुई हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है जो कि स्टोरी में से ही लिए गए हैं। वो 3 कौन से हैं? अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स, द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। नोटिस दैट इन ईच सेंटेंस अ वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन। नोट करने वाली बात ये है कि जो है वो वर्ब जो है वो प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। सॉरी, वर्ब जो है वो प्रपोजिशन से पहले आ रहा है, यानी कि हर प्रपोजिशन जो है वो वर्ब को फॉलो कर रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन, ज़रूरी ये है कि हमने असल प्रपोजिशन यानी कि ठीक प्रपोजिशन को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। सम प्रपोजिशन विल चेंज द मीनिंग, अदर प्रपोजिशन में नोट यूज़। कुछ प्रपोजिशन जो है वो मीनिंग को चेंज कर देती हैं और कुछ प्रपोजिशन जो है वो हो सकता है कि दूसरी इस्तेमाल ना की गई हों। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी लिसन ऑफ और लिसन बाय। हम जो है वो ऐसे नहीं कह सकते कि लिसन ऑफ या लिसन बाय, हम कहते हैं लिसन अप, लिसन इन, लिसन टू, लेकिन हर केस में जो है वो इसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। सम वर्ब्स एंड प्रपोजिशन हैव स्पेशल मीनिंग। अच्छा, कुछ वर्ड्स और प्रपोजिशन के साथ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं और उनको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ पेकुलियर टू आर लैंग्वेज।
फ्रेजल वर्ब जो है वो एक्सप्रेशन होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के लिए अजीब हो सकते हैं। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली में जो है ना वो ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं या हम कोई भी उसके साथ एडवर्ब को यूज़ करते हैं या हम प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं और वो असल वर्ब के मीनिंग को जो है वो बदल देता है। जब हम किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं तो जो ओरिजिनल मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे वर्ड है हंग। इन एग्जाम्पल अबव यू नो डॉट हंग मीन्स एंड वट ओवर मीन्स। हंग का मतलब जो है वो आपको पता है और ओवर का मतलब भी आपको पता है क्या है। हंग का मतलब है लटकाना और ओवर का मतलब है पर से। लेकिन जब इन दोनों को मिलके हम लिखते हैं ना तो इसका मीनिंग बनता है रिमेन्ड यानी कि बाकी। तो जब हम अगर हम यहाँ पे इसके सेंटेंस को चेंज करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं अ लिटिल मिस स्टिल रिमेन ओवर द वुड्स। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे। इन एग्जाम्पल बी लेफ्ट ऑफ मीन स्टॉप और कीज। अगर लेफ्ट ऑफ का मतलब जो है वो इसमें वो बनता है स्टॉप रुक जाना। इन एग्जाम्पल सी गेट ऑफ मीन्स स्केप और गेट ऑफ का मतलब जो है वो बनता है स्केप। जो टेक्स्ट के अंदर वर्ड यूज़ किए हुए हैं वो हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स टेक्स्ट के अंदर फ्रेजल वर्ब्स यूज़ किए हुए हैं जिसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे कि लेफ्ट ऑफ उसका मतलब है स्टॉप रुक जाना, गेट ऑफ उसका मतलब है स्केप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स इन द प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक इन ईच सेंटेंस बिलो। अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज मोर देन वंस। अच्छा, हमें जो है ये बॉक्स में कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं जिसको हम लोगों ने जो है नीचे हमारे पास कुछ सेंटेंस है इसमें चेंजिंग करके हमने वहाँ पर यानी कि जोन से इन्होंने इटैलिक राइटिंग में जोन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इटैलिक में हैं उसको हमने चेंज करके इसमें से कोई भी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कोई भी फ्रेजल वर्ब एक से ज़्यादा दफ़ा भी इस्तेमाल हो सकता है। The news about शाकिर was not true, it was a rumor circulated by his aunt। तो circulated को कट करेंगे, इस जगह पर आएगा put about। The story was so excited only because it was communicated in a dramatic way। communicated को कट करके आएगा put across। The old couple saved a little money every month for their retirement। consumed का मतलब यहाँ पर The old couple saved a little money every month for their retirement। saved का मतलब यहाँ पे आ रहा है put away। put away लिखेंगे हम save को कट कर कर। The large man consumed 12 cakes and 2 liters of milk। large man consume को हम कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे put away। They moved into the office as soon as the fans had been installed। installed को कट करके लिखेंगे put in। Because of the rain the match was postponed। postponed की जगह पर लिखेंगे put off। The fireman extinguished the blazing fire। extinguish को काट के आ जाएगा put out। The old man dislocated his shoulder while he was digging a flower bed। dislocated को कट करके इस जगह पर आएगा put out। तो इसके साथ जो है वो हमारा बुक वर्क कंप्लीट होता है और आप लोगों ने जो है इसको अपने वर्कबुक पर जो है वो एज इट इज़ कॉपी करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, कुछ क्वेश्चन आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपने चैनल को जो है वो लाजमी लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स और फेलोज़ को भी जो है वो वीडियोस पहुंच जाएं और उनको उनके लेक्चर्स जो हैं वो मिल सकें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।